जो सीटे का कंप्यूटर का जो एसएससी आरआरबी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा है नहीं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बने। अब कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब समझिए संगणक। संगणक मतलब काउंटिंग मतलब जो सबसे फास्ट काम करता हो। ठीक है, दिमाग से सबसे ज़्यादा, उसको कंप्यूट बोला जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना। कंप्यूट का मतलब गणना। ठीक है, बात वही हुआ। ठीक है, गणना होता है। ठीक है, गणना करना होता है। ठीक है, गणना करना होता है। संगणक या गणना करना या संगणक, इसका हिंदी नाम संगणक बोले तो काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए, प्रोसेस मतलब उसको इन्फॉर्मेशन और इकट्ठा करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डाटा ग्रहण करता है। मैंने कहने का मतलब यह है, जो कंप्यूटर जो होता है डाटा को ग्रहण करता है और जो सूचना उसको दी जाती है वो बहुत तेज़ी से कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसको संगणक या कंप्यूटर या मानव के दिमाग से बहुत तेज गति से कार्य करने वाला मशीन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी 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 स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कहने का मतलब है मैंने इसकी जो सोचने की समझने की जो क्षमता होता है वो मनुष्य के दिमाग से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मनुष्य का जो दिमाग होता है वो नेचुरल होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसको आज कोडिंग की जाती है। इस कारण से कंप्यूटर तेज होता है मनुष्य के दिमाग से। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर देखिए, अब कंप्यूटर के बारे में और कुछ जानकारी है जो कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। ठीक है, पहला डाटा। ठीक है, डाटा माने होता क्या है? देखिए, डाटा यह एक अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। कहने का मतलब यह है जो डाटा होता है, कहने का मतलब जैसे समझ लीजिए डाटा जो कंप्यूटर में इसको इन डाटा किया जाता है उसको डाटा बोलते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है संख्यात्मक न्यूमेरिकल डाटा। जैसे हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ना, सेम होता है जो 0 से 9 तक अंकों को प्रयोग करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कहने का मतलब मैथ में इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, मैथ में इसको पूर्ण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल, न्यूनतम अंक, गणितीय संख्या आदि के लिए इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा मतलब अल्फ़ाबेटिकल टाइप से ABCD ZY। अल्फा न्यूमेरिक डाटा ABCD टाइप का जो होता है उसको अल्फा न्यूमेरिक डाटा में अंकों को, अक्षरों तथा चिन्हों को प्रयोग किया जाता है पता, एड्रेस आदि के लिए। ठीक है, परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। ठीक है, अगला कंप्यूटर की विशेषताएं। लोग अक्सर इसे कंफ्यूजिंग होता है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होता है। ठीक है, राइट। अब देखिए, कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता है कंप्यूटर यह तीव्र गति से कार्य करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका दिमाग जो होता है, जैसे आप 2 घंटा काम करिएगा तो आपको रेस्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को कितना भी काम करा लीजिएगा वो थकता नहीं है। ठीक है, बस उसको उसको सिर्फ बिजली की आवश्यकता होती है, बाकी कुछ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और देखिए, और दूसरा का यह त्रुटि रहित कार्य करते हैं। कहने का मतलब है इसमें जो गलत होने की संभावना होती है बहुत कम होती है। ठीक है ना, जैसे गलत होने के कार्य बहुत कम होते हैं। यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। मैंने कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मनुष्य का दिमाग बहुत कम का मैंने एक सीमित हिसाब से काम करता है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं होता है। जितना इसमें आप वर्किंग करिएगा उससे दुगुना काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, अगला देखिए, चौथा नंबर, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये होता है ना, मैंने जो आप कार्य करने को देते हैं बहुत तेज़ी से भी करता है, और दूसरा का रीजन बहुत फास्ट भी करता है। आपका समय भी, सब कुछ समय भी बचाता है। ठीक है, और तेज़ी से भी करता है और आपका समय भी बचाता है। ठीक है,
अब कंप्यूटर का उपयोग आजकल के वर्तमान में हर जगह होता है, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ जहाँ होता है मुख्य रूप से देखते हैं। पहला उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में, बैंक में, रक्षा बोलो तो डिफेंस, एयरफोर्स आर्मी सब में, व्यापार बिजनेस में जैसे शेयर मार्केट सब में बहुत सारे होते हैं, प्रशासन में, चिकित्सा विज्ञान में, प्रकाशक में, संचार में, मनोरंजन में। ठीक है, मनोरंजन बोले तो टीवी अभी प्लांटिंग है जो भी होता है। ठीक, अब कंप्यूटर के कार्य, ठीक है, कंप्यूटर के कार्य, ठीक है, कंप्यूटर के कार्य, ठीक है। कंप्यूटर का मेन कार्य होता है डाटा का संकलन करना, कहने में डाटा को कलेक्शन करना, ठीक है। और दूसरा का कार्य होता है डाटा का संचयन करना, डाटा का स्टोरेज मैंने डाटा को रख रखाव करना, ठीक है। और डाटा को संसाधन, डाटा को मैंने प्रोसेसिंग करना, उसको मैंने उसको निर्णय देना, ठीक है, निर्गमन करना, डाटा को आउटपुट करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब होता है डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। देखिए इसकी ये अर्थ क्या होता है, इसका निर्माण पहले निश्चय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता था, ठीक है। जैसे चयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि। एग्जाम्पल तौर पर जैसे पहले क्या बोलते हैं, टाइपिंग, समझ लीजिए टाइपिंग मैनुअल मेथड से होता था, ठीक है, जिससे डाटा प्रोसेसिंग का होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अब आप पहले की तरह कार्य करिएगा तो इसे अब नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रहा है उसी तरह आदमी को बदल जाना चाहिए, ठीक है। इसका मेन रीज़न यही है, ठीक है। अगला देखिए, कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इस डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा, कहने का मतलब रॉ डाटा से व्यवस्थित डाटा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है, ठीक है। कहने का मतलब वही डिसीजन लेने के लिए होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इनकमिंग डाटा, मान कहने का मतलब जैसे हम लोग जैसे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से हम लोग उसमें टाइपिंग करते हैं तो इनपुट में जाता है। अब इनपुट क्या करता है, सीपीयू में जाता है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद फिर आउटपुट भेजता है, ठीक है। आउटपुट के बाद स्क्रीन पर जो दिखाता है उसको आउट गोइंग इन्फॉर्मेशन, कहने का मतलब जो वो अपनी तरफ से भेजा है, बाइनरी नंबर में बोलते हैं, ठीक है। उसको आउट गोइंग इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, समझ आ रहा है, जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, समझ आ रहा है ना, स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। अब कंप्यूटर का सिस्टम बहुत तरह का होता है। पहला, यह उपकरण, कंप्यूटर का सिस्टम देखिए किस तरह काम करता है। यह उपकरण का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर डाटा प्रोसेस करते हैं। कहने का मतलब यह है जो एक साथ मिलकर बहुत सारे डाटा प्रोसेस करता है, ठीक है। बहुत सारे डाटा प्रोसेस करता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। एग्जाम्पल तौर पर इनपुट यूनिट, वैसी इकाई जो यूजर से डाटा प्राप्त, पहले देखिए इनपुट यूनिट कहने का मतलब पहला देखिए इनपुट जो बोले थे ना, देखिए इनपुट यूनिट वैसी इकाई जो यूजर, मान यूजर को बोले तो जो कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर उपयोग करता है, ठीक है, डाटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रभावित करता है। कहने का मतलब है जैसे यूनिट होता है ना, वो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग माने जहाँ सीपीयू होता है उसमें प्रोसेसिंग करने के लिए भेजता है, उसको इनपुट यूनिट कहा जाता है। समझ आ रहा है, ठीक है, प्रोसेसित करता है उसको इनपुट इनपुट टेलर इन ट्रांजेक्शन करता है, जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन प्रभावित के रूप में प्रभावित करता है। एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। जब हम निकासी विड्रॉल के लिए होते हैं, हम अपने पिन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है, जिसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। जैसे कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में एक कंसेप्ट है जो बताता है कि इनपुट एक्यूरेसी और आउटपुट की निर्भर। कहने का मतलब है कि यह इसमें सुरक्षा की 100% तो नहीं कह सकते, 90% इसकी सुरक्षा की गारंटी अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर के लोग आजकल बहुत सारा तरजीह देना भी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर आजकल के वर्तमान में स्थिति में बहुत सारे तेज़ी से पकड़ रहा है भारत का बहुत सारी। पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पहले बताइए भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई पक्का करूँगा, ठीक है। और चलिए अगला देखते हैं। पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू राइट, देखिए यहाँ पे सीपीयू, राइट, देखिए सीपीयू, ठीक है, सीपीयू, ठीक है, दिख रहा है
CPU, राइट। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। CPU, ठीक है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। इसका उपयोग यह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो चिप होता है। माइक्रो चिप जैसे मेमोरी समझ लीजिए, ठीक है। मेमोरी चिप होता है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। कहने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, CPU में जाता है, फिर इसको जो आपने इंफॉर्मेशन दिए हैं उसको आपकी सूचनाओं को इन्फॉर्मेशन करता है, ठीक है, आउटपुट देने के लिए, ठीक है। समझा रहे ना, उसको CPU बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए इंस्ट्रक्शन चक्र मैंने कहा किसी भी कंप्यूटर का बुनियादी संचालन। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए इंस्ट्रक्शन चक्र, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन चक्र बोले तो देखिए इंस्ट्रक्शन चक्र मैंने कहने किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया है जिसे फेच, डिकोड, एक्सिक्यूट साइकिल भी कहा जाए। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर अपने मेमोरी में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है तथा निर्देशानुसार कार्य करता है, ठीक है। यह प्रक्रिया CPU के द्वारा बूटअप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार चलता रहता है। कहने का मतलब यह है जैसे आप कोई निर्देश देते हैं ना, ठीक है, निर्देश देते हैं तो वो एक्सिक्यूटिव का मन कहने मतलब साइकिल बाय साइकिल चलता रहा, ठीक है। निर्देश देने के कार्य करता है, उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। अगला होता है इसमें इसी में प्रत्येक कंप्यूटर के भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शन पर आधारित अलग अलग साइकिल हो सकते हैं। कहने का मतलब ये जैसे मान लीजिए आप साइकिल चाहे बस जो भी रखते हैं तो उसका हर अलग अलग प्रोसेस, जैसे मान लीजिए टायर का क्या काम है, टायर का कई काम है जो इंजन को आगे बढ़ाना, ठीक है। उसमें हवा का क्या काम है कि टायर को माने धंसने नहीं देना, ठीक है। सेम प्रोसेस वही दिया होता है कंप्यूटर में भी, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर जैसे मान लीजिए पल का है फेच द इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब यह है कि फेच द इंस्ट्रक्शन होता है, फेच द इंस्ट्रक्शन CPU मेमोरी में यह इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है प्रोग्राम काउंटर को वो दूसरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस रखने के लिए आदेश दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला देखिए डिकोड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद इनकोडेड इंस्ट्रक्शन को डिकोड के द्वारा इंटरप्ट किया जाता है। इनकोडेड का मतलब उसके अंदर इनकोड करके इंस्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है। अगला देखिए एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन CPU की कंट्रोल यूनिट डिकोडेड CPU की, देखिए जो तीसरा नाम है एग्जीक्यूट CPU की कंट्रोल CPU की, देखिए आपके लिखा है CPU कंट्रोल यूनिट इंफॉर्मेशन के निर्देशानुसार उसे ALU में गणित या तार्किक कार्य रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग के निम्नलिखित भाग होते हैं, देखते हैं। पहला होता है LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, पहला होता है सेंट्रल यूनिट, ठीक है। अगला होता है मेमोरी यूनिट में होता है रैम कैश। समझा रहे, देखिए रैम रोम, ठीक है। अगला देखिए पहला देखिए ALU, ठीक है। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, या ALU का। इसका उपयोग अंकगणित बोले तो वही अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में, जैसे क्या बोलते हैं इसे 1 2 3 संख्या, उसी को बोलते हैं अंकगणित, ठीक है। और तार्किक रिंग समझ लीजिए उसी में होता है, ठीक है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ घटाव गुणा भाग आदि में इसका ALU का उपयोग होता है। अगला देखिए कंट्रोल यूनिट, यह देखिए अगला क्या है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ये वाला है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेस आदि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। कहने का मतलब ये है जैसे मान लीजिए आप जैसे कहने का मतलब है कि जैसे आप घर के जो गार्जियन होता है, जैसे मेन आपके जो भी हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं किसी से झगड़ा ना हो, ठीक है। सेम प्रोसेस तो क्या आपके पापा जी चाहे कोई भी आपको संतना तो करते हैं बाबू झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं। सेम प्रोसेस वही करता है कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कि आपको जो काम करना है वही करना है। समझ रहे ना। अगला देखिए, ठीक है। अगला लिखा है, अगला है मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट कहने यह डाटा तथा निर्देश के संग्रह मैंने कहना इकट्ठा करने में प्रयुक्त होता है। कहने का मेमोरी जो डाटा को इकट्ठा करता है इसकी मेमोरी यूनिट का है, ठीक है। यह मुख्य दो वर्गों में होता है, एक होता है रोम, एक होता है रैम, ठीक है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, READ रीड, एक होता है ROM रोम, एक होता है RAM रैम, ठीक है।
ठीक है। एगो रोम होता है, एगो ROM होता है, रोम होता है, ठीक है। देखिए एक पहला होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। यह डाटा तथा निर्देश को के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य दो वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग के बाद लेटर में उपयोग होने वाले डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है, ठीक है। होता है अगला देखिए आउटपुट यूनिट देखिए वैसे इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा लेकर उसे यूजर को समझाने योग्य बनाता है। जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए इसको आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला चैप्टर में देखा जाए इसका क्या, अगला चैप्टर में देखा जाए इसका देखा जाएगा, इसका MCQ देखा जाएगा जो अगले चैप्टर में मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। चलिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगले 1-2 दिन के अंदर मैं खुद इसका MCQ डाउनलोड, ये कंप्यूटर का बेसिक होता है जो उसके बाद सिर्फ कंप्यूटर का सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर का सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, ओके। बस थैंक यू, ओके।